बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ऐसा विचित्र तालाब था जिसे लोग स्वरालय कहते थे। इस तालाब के चारों ओर घेरे हुए पेड़ पौधे बड़े ही रहस्यमय और अजीब ध्वनियों से भरे थे। एक दिन गांव का एक लड़का राज ने सुना कि रात्रि के समय तालाब से अद्वितीय संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। राज ने इसे स्वयं देखने का निर्णय किया। चंदनी रात का समय आया और राज तालाब की ओर बढ़ा। सूनी रात में उसने सुना कि तालाब से आ रही संगीतमय ध्वनि उसके हृदय को छू गई। राज ने एक पूर्वाग्रह धारण किया और संगीत की ओर बढ़ता रहा। सबसे पहले उसने एक वृक्ष से आवाज सुनी। वहां बैठे पक्षियों ने एक साहित्यिक गीत गाना शुरू किया था। राज ने अपनी राह जारी रखी और फिर उसने एक जल परी को देखा जो तालाब की सतह पर बैठी थी। उसकी संगीतमय शीर्षक ने राज को अपनी मिठास में रंगीन कर दिया। राज ने देखा कि तालाब के किनारे पर बैठे पुराने बबूल वृक्ष से आ रही आवाज भी थी, जिसने बीते सदियों से गांव के वातावरण को साकार किया था। पॉज। तालाब के मध्य में एक छोटा सा द्वीप था जहां एक सुरीला मोर रहता था। उसने अपने पंखों से साज को चुनौती दी और राज ने इसे सुनते ही अपना हृदय हर्षित महसूस किया। राज को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से तालाब में कैसे इतने सुंदर और मनमोहक संगीत का जीवंत प्रदर्शन हो सकता है। पौजा। फिर तालाब की गहराइयों से एक अद्वितीय ध्वनि उठी जिसने सभी को बहुतांत्र से बांध लिया। एक सुंदर सा संगीतमय स्वरूप उभरा जिसे सुनकर सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। राज को लगा कि यह संगीत स्वरूप तालाब के आसमान से उठकर आया है और उसने आत्मा के अद्वितीयता का अनुभव किया। पॉजिया। संगीत बढ़ता हुआ राज को व्यापक विचारों में डाल दिया। वह समझने लगा कि संगीत का मूल्य उसके जीवन में कैसे है। संगीत ने उसे विचारशील बना दिया। उसने अपने आत्मा का साक्षात्कार किया और उसने गांव वालों के साथ इस अद्वितीय संगीत का आनंद लिया। पॉज। धीरे धीरे संगीत ने उसके जीवन को सुंदर और प्रेरणादायक बना दिया। उसने समझा कि संगीत में ही सभी जीवों का एकता है और उसने गांव को इस अद्वितीय संगीत का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। राज ने तालाब को साफ करने का कार्य शुरू किया और उसने सभी को मिलकर इसे एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थल बनाया। तालाब में फूलों की खुशबू फैल गई और सभी ने मिलकर इसे स्वरालय नामक आकाशीय संगीत का केंद्र बना दिया। पॉज। राज ने गांव वालों को सिखाया कि संगीत जीवन को सुंदर बना सकता है और उन्होंने सभी को मिलकर इस अद्वितीय संगीत का आनंद लिया। गांव में एक नया जीवन उदय हुआ और लोग खुशी और समृद्धि से भरे हुए थे। और इस प्रकार राज ने अपने गांव को संगीत की शक्ति से जोड़ा और एक नया अद्वितीय संगीतमय युग का आरंभ किया। तालाब की सुंदरता, गांव वालों का मेल झोल और संगीत का महत्व, ये सब राज की कहानी का हिस्सा बन गए। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संगीत हमारे जीवन को सुंदर बना सकता है और हमें अपने साथियों के साथ मिलकर इसका आनंद लेना चाहिए। संगीत की महत्वपूर्णता हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे और हमें इसका आनंद लेने का समय निकालना चाहिए। यह थी गांव के छोटे से राज्य की कहानी जो संगीत के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर बना दिया और अपने समूह को भी साथ लेकर चलने का प्रेरणा स्रोत बना।